ਅੱਜ थोड़ा समा ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन परमेश्वर ਦੇ कलाम ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 18 अध्याय, लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 18 अध्याय और ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ उसने उन्होंने इस मतलब का एक दृष्टांत दिता जो सदा प्रार्थना विच लग्या रहना अते सुस्ती नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत अपने चेलों को दिता और वो वचन अज तुहाडे नाल और मेरे नाल गल करदा। लूका दी अंजील गॉस्पल ऑफ लूक ਉਹਦਾ 18 अध्याय और ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਬੋਲੀਏ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ सेंटर आइडिया कढो ना, अगे तो पोइमां होंदियां सी स्कूलों के विच, तो उसका एक मेन सेंटर आइडिया कढ़ते होंदे सीगे ना। एक स्टोरी होंदी सी, छोटे होंदे सी पढ़ते होंदे सीगे, थर्स्टी करो प्यासा कां, है ना। जैक लिखते एक पढ़ते सी कि उस लूंबड़ी के बारे, ग्रेप के बारे पढ़ते ना, ग्रेप्स के बारे अंगूरा तक जी पहुंच नहीं पाती, तो अखीर दे विचों एक सिक्का कढ़ते होंदे सी। ਉਹਦਾ मतलब रिजल्ट करते मन निचोड़ करते सी। सही है जी। अगर लोगों की अंजील का असी मेन देखिए तो ये सानू किधर नूं लैके जांदा, तो इहदा जिहड़ा मेन विषय आ वो किस गल वल जा रहा? अगर तुसीं पढ़िया होवे तां कहंदा सदा प्रार्थना विच लगे रहना अते सुस्ती नहीं करनी चाहिए। लोगों ने जो अनुभव यीशु मसीह के नाम लैके अपनी लाइफ में देखा, अगे जाके उन्हें रसूलों के किताब के जो देख के नोट करवाया, प्रार्थना के लगे रहना। कितने लोग जो रोज प्रार्थना करते हैं, बाकी सारे फेसबुक पे यूट्यूब पे चैटिंग कर रहे हैं, सेल्फी किचन कितने डेली प्रेयर करते मेरे भाई मेरे बहन दिखाओ, हाँ छिप थले करो। कितने जो रोज रोटी खाते हैं, हम तो 2 बारी चको हम भी खा के आए हैं, रोज खाना खाते हैं जी। रोज का कोई काम हैगा, एक काम हैगा जिन तुसीं कभी मिस करते हो, कभी छड्डिया होवे, कभी पेंडिंग पाता होवे, कोई एक काम मैं दस दो भी आ काम असीं अज नहीं करना, कोई हैगा? घर की सफाई रोज करते हो? बोलिए हाँ या ना जी। ओके। रोटी 3 वधिया वधिया बनदियां, सही है कि नहीं सही है जी? नहाना धोना बच्चे क्लास कंची नूं लगदी कि नहीं लगदी जी? यस हाँ जी नहीं जी। गुड। प्रार्थना कंटिन्यू होंदी है कि नहीं होंदी? नहीं जी, क्योंकि इतने आप कमजोर हैं। यीशु मसीह का धरती जाने का मेन मकसद की सुना मेरे भाई मेरी बहन? तो मसीह के विच विश्वास के विच मजबूत कौन कर सकता? बोलिए सिर्फ तुहाडी निजी प्रार्थना, तुहाडा संबंध, तुहाडा वो नेम जिहड़ा तुसीं परमेश्वर दे नाल स्पेंड करदे हो। तुहाडे लाइफ दे विच ब्लैसिंग कदों आवेगी? जदों तुसीं अपना खास इंपोर्टेंट हिस्सा परमेश्वर नूं दिओगे। ये नहीं जिहड़ा रहिंदा अधूरा रह गया कि सारा काम सारी दिहाड़ी लगे रहो, जदों सौ लगो तो हालेलुया कह लो, प्रभु दा धन्नवाद। परमेश्वर चाहता वा श्रेष्ठ हर क्षेत्र दे विच तुहाडे तो मेरे को की मांगदा परमेश्वर जी? तुहाडे में तो केड़ा फल चाहता परमेश्वर? बोलिए पहला सीधी गल, लास्ट वाला नहीं, दूजा तीजा नहीं। ये नहीं कि पहला काम निबेड़ी जाओ, काम के विरोध में नहीं, काम तुसीं करना ही अच्छा है, पर पहल के लिए असीं लाइफ दे विचों
बोलिए परमेश्वर। यीशु मसीह का कोई भी दिन मैं समझदा नहीं इदां दा बीतिया होवेगा जिहदे नाल उन्हें अपने पिता दे नाल समा स्पेंड ना कीता होवे। कहता सदा प्रार्थना में लग्या रहना अते सुस्ती नहीं करनी। कई सुते सुते हालेलुया 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 आमीन। कई बिस्तर ते बैठ बैठ करते रहने असीं 24 घंटे की प्रार्थना। प्रेयर मसीही लाइफ का एक एजेंडा आ, एक कामयाब होने का ब्लैसिंग का एक डोर आ। इत्थे यीशु ने दिता पहला इतिहास ओदा 16 अध्याय और ओदे 11 वचन दे विच देखना की लिखदा। पहला इतिहास मेरे नाम खोलना मुड़ के असीं इत्थे ही आवांगे और ओदे 16 अध्याय और ओदे 12 ਉਹਦੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਭਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਚੋ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, हमेशा। एक सॉन्ग आते होंगे ना कि सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। और ऐसे परमेश्वर की वाणी दे विच भी लिखदा कहंदा यहोवा ते ओदी समर्था दी भाल करो। भाल करन दा मतलब की है जी, ओदे कहंदा दर्शन दे चाहवंद होवो। भाल करो कि परमेश्वर दी की प्लानिंग की योजना मेरी लाइफ दे विच आ। कहता कि सदा ओदे दर्शन नूं डोजो। 84 दे विच लिखदा कहंदा तेरी हजूरी दे विच एक दिन 1000 दिनां दे नालों चंगा है। कहंदा कि चिड़ियां ते बाल कटा ले कहंदा प्रभु जी जिन्हां ने कहंदा वोटां रखण लई कहंदा आलणे पाए आ। तन ओ जिहड़े तेरे भवन दे विच वसदे हन, तन ओ जिहदा बल तेरे वल्लों आ। इत्थे कहंदा कि सदा एक टाइम की गल नहीं कर रहा, एक वेले की गल नहीं कर रहा, एक वीक की गल नहीं कर रहा। सदा मतलब कंटिन्यू। जिदा सवेर तो लैके शाम तक असीं किसी ना किसी काम दे विच रुझे रहने आ नवेड़ लिया हुण इधर हो जाओ, इधर नवेड़ लिया हुण आ हो जाओ। कोई काम हैगा जिहड़ा पेंडिंग छड्डिया होवे, सवेर दा करीदा बर्तन साफ कर दिया, पोचे मारी दिया, सफाइयां कर दियां, उस तो रात दोपहर तक तैयार। दोपहर का हाले सामभ्या नहीं, फिर रात की प्लानिंग, रात तो बाद फिर सवेर की प्लानिंग। चलती कि नहीं चलती जी? कितना चलती है? बारंबार कंटिन्यू। एक काम नवेड़िया दूजा स्टार्ट। इत्थे भी वही कह रहा, ये नहीं कि संडे चर्च आके तुहाडे मेरे लिए बहुत है। बहुते अज भी मिस है। फिर बोलते उन्होंने प्रेयर करो। प्रेयर काते करिए पहले मुझे ये दसो, क्यों परमेश्वर तो अनजान है, क्यों परमेश्वर के वचन को जानते हैं, क्यों उन्होंने पता नहीं कि असि किस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिहड़ा धर्मी ते अनखी है। असी परमेश्वर के कद नूं अपनी जरूरतों के मुताबिक नीवा विखा देंगे हैं कि काम पहला, फैमिली पहला, मैरिज पहला, रिसेप्शन पहला, रिलेटिव पहला, ते प्रभु का काम कोई नहीं। अगले संडे जावांगे। ऐसे बोलिया सदा। सदा मतलब की है, पहला भी लोकां च कहता सदा प्रार्थना विच लग्या रहना, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने चुनिया ही तुहानूं ते मैनूं प्रार्थना दे लई। एक प्रार्थना योद्धा, एक प्रार्थना वॉरियर कभी भी अपनी लाइफ के विच सुस्ती नहीं कर सकता, कभी भी लंबियां ताण के नहीं सौ सकता। जिदा असीं करते हैं, जिदा असीं वेखते हैं। 105 जबूर दे विच देखना पहला 3 जबूर 3 अध्याय में ना खोलना।
ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਕਾਰਦਾ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਸਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਚਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? साइलेंट रह के बोलिए, हाँ जी, या चिल्ला के इन्नी उच्ची कि दूसरे भी लगे पता। कहता कि सांग आगे के पुकार सरफा बोलिए ना कर, अपना मुंह ढक मैं उसनों ते जे असीं खोलांगे नहीं, ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਬੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ अपने आप को परमेश्वर की हजूरी स्वर्ग विच लैके जान तक त्यारी दे विच रहना। एक भजन गाते ना, वो सारे दुख मुक जाने ते सानू यीशु ने ले जाना हो, हसिया दी शादे वारिस इत्थे सदा नहीं हो रहना, इत्थे सदा नहीं रहना। ते तैयारी इत्थों शुरू होती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है जी। नींव फाउंडेशन इत्थों ही मजबूत होनी है। इत्थे ही तुहाडे मेरे लिए प्रेयर का चैन, इत्थों ही तैयार होकर अगे जाना, इत्थों ही असीं अपने आप को प्रिपेयर करके अगले लेवल तक लेके जाना। सदा प्रार्थना विच लग्या रहना, अते कहना सुस्ती नहीं करनी चाहिए। विश्वासी की लाइफ, मसीही की लाइफ बिना प्रार्थना तो अधम होई है। जिदा कह लो कि रूह बिना, स्पिरिट बिना कहना शरीर किसी काम का नहीं। मसीही लाइफ प्रार्थना तो बिना जैट है, प्रार्थना तो बिना बिल्कुल कुछ नहीं है जिंदगी के विच, कोई ब्लैसिंग नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लेखकों, अपने नबियों, अपने रसूलों और खुद बहुत अच्छिया एग्जैम्पलों के नाल कलीसिया वो चुनिया हुआ प्रार्थना के लिए तैयार करने के लिए बोलिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और इतने दाऊद भी उस गल क्लीयर करता मेरे भाई मेरी बहन। और जो असीं अगे पढ़ के देखांगे लूका दी इंजील मेरे नाल वापस जाना, उहदे 18 अध्याय दे विचों, और उस तो बाद पहला सी पढ़ा कि जबूर 105 अध्याय और उहदे 4 दे विच भी देखदा, कहता यहोवा ते उस दी समर्थ नूं भाल करो, उस दे दर्शन नूं लगातार लोचो। जबूर 105 और 4 दे विच फिर लिखा। और फिर जदों असीं लोकां दे विच दुआरा जाने आ, मेरे नाल ध्यान नाल पढ़ना हो, एक बड़ा अच्छा उदाहरण, एक एग्जैम्पल जिहड़ी परमेश्वर ने उत्थे तुहानूं ते मैनूं सिखा दी। और लिखता 2 दे विच कहते कि किसी नगर विच एक हाकम सी जिस नूं ना परमेश्वर दा भय ना मनुख दी परवाह सी।
पर उसे नगर दे विच एक विधवा सी अते वो उसदे कोल एक कहंदी आउंदी सी, जो मेरे वैरी तो मेरा बदला लै दे। किन्ना कुछ चिर तां वो उसने ना चाहा, पर पिछों अपने मन विच कहा कि भावें मैं ना परमेश्वर का भय करदा ना मनुख की परवाह करदा हां, तां भी इसलिए जो ये विधवा मैनूं झिझ करती है मैं उसका बदला लै देंगा। अजिहा ना होवे जो वो घड़ी मुड़ी आन के मेरा सिर खावे। प्रभु ने आख्या, सुनो कि ये बेइंसाफ हाकम की कहता है, भला फिर परमेश्वर अपने चुनिया हुए का बदला लै ना देगा, जेड़े रात दिन उसकी दुहाई दिंदे हैं, भावें वो चौखा चिर उन्हां दी ज्यादा है। हालेलुया। एक एग्जाम्पल परमेश्वर ने उन्होंने दिखा ली। देखा कि किसी नगर में एक हाकम सी और देखा कि वो ना परमेश्वर का भय मानता सी ना ही मनुखों की परवाह करता सी। और देखा कि उस नगर में एक विधवा आके रोज ओदे अगे बेनती करती सी कि मेरे वैरी तो मेरा बदला ले दे। लिखदा कितना चिर तक उन्हें ओदी बेनती नूं रात किया, इग्नोर किया, सुनिया नहीं, ध्यान नहीं दिता। पर एक दिन अपने मन से आख्या, कहता कि ना मैं रब तो डरदा ना बंदे का डर, पर यह कहता मैनू बार बार आके तांग करती है, चिच करती है, क्यों ना कहता कि ये वैरी तो कहता बदला ही लै जावां, तां जो कहता घड़ी घड़ी यार कहता मेरा सिर ना खावे। कई बार होंदा ना तुहाडे मेरे नाल इदां ही बच्चे कई बार जिद करते हैं, करते कदी करते बच्चे कई बार जिद जी और चीज लैंदे बार 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 कंटिन्यू एक बार दो बार तीन बार चार कई बार कहते फड़ ले आ जो मर्जी जाके, जिद पूरी हो सकती। इतने देखिए कि विधवा की जिद, जिद मेरे हाथी विधवा उन्हें हाथ फड़ ले, हाकम के कोल गई अपनी बेनती लैके, अपना कोई ना कोई विषय लैके। हुण दा विषय किसी का ये नहीं आपां नूं पता, पर ਉਹਦਾ विषय कोई ना कोई ਜਿਹੜਾ भी ਸੀਗਾ गंभीर ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, शायद ओदा बदला एक अच्छी योजना होगी, शायद ना कोई फैमिली मैंबर का कोई पर्सन का कोई मैटर होगा, शायद उन्हें किसी ने कुछ गलत करता देखा होगा, शायद वो किसी को बुरे रास्ते तो वापस लेके आने लिए उन्होंने कंपेल करती होगी। और पता नहीं होता मसला सिगा पर सिगा गंभीर, जिहदे करके वो बार बार कंटिन्यू जा रही है। बेनती करना हर्जी नहीं, एक बार इग्नोर होया, दो बार होया, पता नहीं कितनी बारी गई, सैकड़िया बारी गई खड़े ਉਹਦੇ ਕੋਲ, पर उन्हें ਉਹਦਾ ਦਾਜ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਪਿਘਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਖਟਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ वो कहता कि बदला ले ही देना ताकि कल ना आवे, परसों आवे, कहता फिर तू मेरा कहता मेरे तंग ना करे। कई बार सुता होना वो जाकर दरवाजा खटकाती होना, कई बार कुछ अर्जेंट काम करना होना उन्हें जाकर फिर दरवाजा खटकाना, ते कई बार घर कोई गेस्ट भी आ गया वो मतलब कहता होना विधवा बीबी भज जाए इथों बाहरों, पुराना कहता नहीं देखो भाजी मैं हाँ, वो कहता यार बीबी बड़ा काम करती मैनू आके, मैं सोचा हूँ फिर हो गई आ गई। हालेलुया। क्योंकि उन्हें प्रभाव भी इन्ना क पाता उस हाकम ते, हाकम नूं अपना प्लान चेंज करना पिया। हाकम नूं की करना पिया सी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचना पिया। और रोज जाके ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, प्रार्थना करती रही। रोमिया 12:12 से लिखा कहता कि सदा प्रार्थना ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ बेनती करती थी, जा जाके मेरे वैरी तो मेरा बदला ले दे, मेरे वैरी तो मेरा बदला ले दे। बेइंसाफ
साफ हाथों में पिंगल गया कि कहना कि इसका बदला ले ही देना कहना कि चोखा जेल कहना वो जाता रहा बहुत बारी उन्होंने बेनती को स्वीकार नहीं किया उन्होंने इग्नोर किया दबका मारिया उन्होंने भिजाता हूँ अपने घरों पर फिर वो नहीं देखो इस बीबी ने भी जिद फड़ी दरवाजा खड़काया तो मुड़ के ओदा ही जाके खड़काया दूजे दार नहीं गई उन्होंने पता सी कि अगर मेरा कोई बदला लैके दे सकता वा तो यही दे सकता क्यों क्योंकि ना तो रब तो डरता है तो ना ही किसी मनुख की परवाह करता हालेलुया हालेलुया उन्होंने पता सका कि अगर प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा तो इतों ही निकलेगा बार 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 कंटिन्यू जा जाके ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ तभी पहला प्रभु ने क्या कि कहना कि सदा प्रार्थना में लगे रहे सुस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रार्थना एक जरिया है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ बिना प्रार्थना से कभी बात नहीं सकते मेरे भाई मेरी बहन यीशु मसीह ने अपने चेलों को आख्या कहते कि जदों तक तुसी कहता कि उपरों शक्ति ना पा लो यरूशलेम तो बाहर नहीं जाना तो वो 120 की करते रहे प्रेयर वो कुछ नहीं किया एक मन एक चित होकर प्रेयर करते रहे और प्रेयर के विच ही जदों उन्होंने ते पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरिया फिर जो सेवकाई ने गए और बहुत जगह पे उन्होंने विपत्तियों का सामना करना पिया खिलर गए जो फिर इकट्ठे हुए फिर उन्होंने की प्रार्थना की परमेश्वर के वचन परमेश्वर के पैगाम को अगे सुनाने में लगे हुए पौल के सन्यास के बारे आप जानते हैं कितनी बड़ी पौड़ी के जख्म आ कितने बड़े शरीर के घाव आ हाथ पैर काट में चुके हुए वो भी की करते रहे प्रार्थना करते रहे देखिए जेल दी नीयां हिल गई और सब लोगों की ब्लैसिंग आत्मा नाल भर गया हालेलुया प्रार्थना परमेश्वर दे विच तुहानू मैनू होर मजबूत करदी है तद यीशु ने क्या कहते कि मंगो तुहानू दिता जावेगा खड़काओ तुहाडे खोलिया जाएगा ढूंढो तां तुहानू मिलेगा कहते कि अजे तक तुसीं मेरा नाम लैके कुछ नहीं मंगे केवल इस प्रार्थना जरूर कर रहे हैं प्रार्थना करने का भी नजरिया आ प्रार्थना करने का भी कोई तरीका आ प्रार्थना करने का भी कोई रूल आ असी प्रार्थना करते कई बार अपनी रिक्वायरमेंट दस देते प्रभु ते लास्ट में कह देवांगे यीशु मसीह के नाम से आमीन कीता की प्रार्थना दे विच अपनी जरूरतों की लिस्ट कट के सिटी में बोले ते लास्ट में की कहता यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन ये प्रार्थना नहीं परमेश्वर भी वेखणगे कि तुहाडी मेरी प्रार्थना दे विच उन्होंने ग्लोरी कितने मिली है उन्होंने महिमा कितने मिली कहता हर हाल में प्रार्थना करो साडी प्रार्थना दे विच साडीआं परिस्थितियां दे विच भी प्रभु नूं ही महिमा मिलनी चाहिए यबूब यीशु मसीह का मतरेई भरा वो भी यही गल ते फोकस दिंदा कि जिहड़ी प्रार्थना वा तुहाडे विश्वास नूं तुहाडे जीवन नूं तुहाडी तंदुरुस्ती नूं होर तुहाडी लाइफ दे विच लैके आंदी है हालेलुया 5:14 देखा ना कहता कि जे कोई आनंदित है तब भजन गावे जे कोई बीमार है तो की करे कलीसिया के बुजुर्गों को सदे वो प्रभु का नाम लैके कहता उन्हें प्रार्थना करना वो तेल चस्कन ते प्रार्थना जी कहता निश्चल की जाए कहता वो बीमार उठा खड़ा करेगी और जो पाप भी किए हो तो उन्होंने की किए जाएंगे क्षमा किए जाए प्रार्थना पापा को अंगीकार करने का एक जरिया है परमेश्वर के नाल प्रभु नाल जुड़न का एक समय है ये नहीं कि पौना घंटा प्रेयर की ते 45 मिनट दी अपनी ही जरूरत दसी गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु का धन्यवाद कोई है नहीं प्रभु को ग्लोरी कोई मिली नहीं तो कहता सी प्रेयर की यीशु नाम से एक आदि यीशु नाम से प्रेयर की तो अपन चिट्ठियां सिटी गई उन्हें मोड़े
प्रभु ने तो पूछा ही नहीं, प्रभु ने तो कभी देखा ही नहीं कि तेरी योजना मेरी लाइफ के बच्चे। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, कहता पिता जी हो सकता है प्यारा मैं तो टल जावे। 3 बार प्रार्थना की, पर फिर भी प्रभु ने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा की होवे। ते असं कहते प्रभु साडी होनी चाहिए पूरी, तेरा चर्च आना बंद, तेरा प्रार्थना पढ़नी बाइबल पढ़नी बंद। जो तो पहले ही की हुई है, होर किन्नी के बंद करोगे? मोहर ला दो, स्टैंप ला दो, बंद तो पहले ही है। खोल तो पहले ही कदी कदी रही है बाइबल, होर कितना मैनू बंद करना तुसीं। कहते बेइंसाफ हाकम देखो, हर परिस्थिति दे विच मेरे भाई मेरी बहन प्रेयर दे विच बने रहना, प्रार्थना दे विच बने रहना तुहाडे मेरे लिए अनिवार्य वा, कंपलसरी है। क्योंकि इन्हां दिनां दे विच जिस तरीके दे असीं हालात देखदे पए हां, जिस तरीके दे असीं कंडीशनां देखदे पए हां, यीशु मसीह बहुत जल्दी आउण दी कगार ते आ। हालेलुया। ते कलीसिया ओही तुरन ओही है जिहड़ी जागदी रहेगी, जिहड़ी तैयार होवेगी। सुत्तियां नूं नहीं पर उन्हें चक लेना। एक साडे च बड़ी वधिया कमी आ, अगर असीं किसी संगति विच जाने, असीं चर्च विच जाने आ, आंदे देखांगे होर कोई नहीं आया, वो बीबी नहीं आई, वो भाई नहीं आया, तेनों उहदे नाल की? दसो मैनू, असीं की कहना पैंदे आ? हजे कोई भी नहीं आया। जदों यीशु मसीह ने चक्कण आना ना, जदों स्वर्ग जाना, उदों उन्हें नहीं कहना कि किसी की वेट करनी है मैं। जिहड़ा तैयार होवेगा, बोलिए हाँ जी, जिहड़ा तैयार होवेगा की होएगा जी? बोलिए की करेगा जी? जदों भुख लगी हो तो किसी की वेट होंदी है? बोलो जरा। मैरिज से जाओ, उत्थे कदे किसी की वेट की? फटाफट है पता तक पकौड़ा ही तय ला लेने हैं, तू खा चाहे ना खा, मैं तो पूरा इंजॉय करना। अगर तुम प्रभु की हजूरी के आ गए, कोई नहीं आया तो प्रार्थना से बह जाओ। दूजे तीजे वाल काहदे देखण लग जाते हैं? उन्हें अपनी ब्लैसिंग लैनी, तुसीं अपनी लैनी। उन्हें अपना हिसाब किताब देना, तुसीं अपना देना। उन्होंने परमेश्वर ने ब्लैसिंग वो विश्वास प्रार्थना नाल देनी है और तुहाडे जीवन च तुहाडे करके देनी है। जो आ भी जाए तो तुहानूं उहदे आज दा बेनीफिट की है? मैनूं ये दसो। जिहड़ा समा प्रभु नाल मैं साबित करांगा ब्लैसिंग दा, ओहदी मैनूं मिलनी ना। ते जे मैं समा बातों गल्लां च वेस्ट करी जावांगा तो फिर मैं की कहूँगा, मैं आया संगति तो, आई संगति तो, पर हले भी कुछ गल बनी नहीं। बनेगी किदां? जदों ध्यान तो दूसरे पासे दिया। सीढ़ी कहना रात दिन ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ कि परमेश्वर उनकी लाइफ के बंधन टुटन, उनके कर्ज टुट जान, वो भी बचाए जान। हालेलुया। फिर कहना प्रभु उनका बदला लेके दे। आज जरूरत है अपनी फैमिली की नहीं, अपनी रिश्तेदारी की नहीं, उन्होंने लोगों की नहीं जिहड़े प्रभु तो दूर आ, प्रेयर की। इधर ही प्रभु ने कहा कि तू बच, तेरा घराना, हाँ इन्नी गल जरूर पता सानू, पर घराना बचाया किदां जाना, घराने तक पहुंचना किने आ, हुण तक वचन कौन लेके जाएगा, हुण तक टेस्ट बनी अपनी कौन लेके जाएगा? कोई ऊपर स्वर्ग तो आवेगा? हुण तुहानूं ते मैनूं जाना पैना। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली ने प्रभु के कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, उनका होर विषय नहीं है कोई, वो अपनी जरूरतों नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट वाली प्रेयर नहीं करते, प्रेयर करते कि परमेश्वर कलीसिया होर स्थापित हो गए, लोग होर बचाए जान, लोग होर सच्चाई के ज्ञान तक पहुँच जान, लोग होर आजाद हो। और अज बहुत दुनिया जी अज भी पाप के विच प्रभु तो दूर है। कहता कि परमेश्वर शताब्दी के नाम उनका बदला लेके दे, ढिल नहीं करेगा, प्रभु जानता है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਚਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਔਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲ परमेश्वर ਦੀ। हालेलुया हालेलुया। आइए मैं खोल के देखना थोड़ा सा परमेश्वर के वचन के विषय देखा मेरे चीजों। अब ਅਸੀਂ 6 अध्याय और ਉਹਦੇ 18 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੌਲ अफसियां दे वचन दिंदा मेरे जो 6 अध्याय पूरा 6 अध्याय और 18 वचन लिखदा कहता सारी प्रार्थना ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੋ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਵੋ। ਦੇਖਦਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलियां ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। क्योंकि प्रेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੋਨੀਕੀਆਂ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ। ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 5:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। हर हाल में परमेश्वर का की करना कहता जी धन्यवाद। पहला पतरस ਉਹਦੇ 5:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਮ ਭਾਗਾ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ ਬਾੜ ਖਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। ਜੈਵਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਚੇ ਉਹਦੇ ਬੇਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह क्या कहते कि देखो खेती पक के तैयार हो चुकी है। कहते प्रार्थना करो कि परमेश्वर वादियां न करे। हालेलुया। आज दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
पर वो वादे परमेश्वर के द्वारा चुने हों, परमेश्वर द्वारा सिखाए हों और अच्छी स्टडी अच्छी सिक्ख्या खुद पहला प्राप्त किए हों। एक गल भी जरूरी है वादियां देना, क्योंकि हर विश्वासी पास्टर बनने की तैयारी के वाणिज्य साहब ने कि अंत के दिनों में कहते झूठे नबी बहुत उछड़ गए, कहना अधर्म के कारण वधन के कारण कहना बहुत ज्यादा प्रीत ठंडी पै जा, शैतान कईयां नूं प्रभावित विच पा देवेगा, कईयां नूं कहना उन्हां दे निशाने तो उन्हां दे कहना जागण तो वो भटका देवेगा। इसी करके प्रभु ने कहा कि जागते रहो कि कोई जना आके तुहाडे विश्वास को, तुहाडे निश्चा को, तुहाडी क्रोधी को तुहानूं कदे पलट ना देवे, तुहानूं कदे खिला ना देवे कि तुसीं उठ ना पाओ, तुहानूं कदा भरमा ना देवे। वादियां दी भी तुसीं चोण करया करो कि जेहड़े सही आ। हालेलुया हालेलुया कहने वाले सारे वादे अच्छे नहीं होंदे, सीधी गल। पिपल दा पेड़ देखा कितना बड़ा हुंदा, देखिया कितना बड़ा हुंदा, पर उन्हें फल नहीं कोई लगता, वो खार पाल ना चाहो, देखो फल किहनूं लगदा। फल तो पहचान होती है पेड़ की कि पेड़ कितना दा। वादे जिहड़े प्रभु के द्वारा सिखाए होण और प्रभु के द्वारा चुने होण, प्रभु के द्वारा नियुक्त होण और सही सिक्ख्या जिहड़े परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया को दे, भरमाण वाली नहीं, तुहानूं गिराण वाली नहीं, तुहाडे मनोबल को कमजोर करने वाली नहीं, दूसरे ते एलीगेशन लगाने वाली नहीं। यीशु मसीह ने बड़े लोगों ने एलीगेशन लाए, आज तक लगते हैं, पर कभी भी यीशु मसीह ने सामना नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वचन के राही समझाने की कोशिश की, वचन के राही उन्होंने परमेश्वर ने हराया, कभी सामना नहीं किया। सवाल अगे आया, अगे यीशु ने भी सवाल कर दिता, उन्होंने की कर दिता, बोलिए कन्फ्यूज कर दिता कि पहले इहदा सवाल का जवाब दो और फिर मैं तुहाडे ते दवांगा। वो इदां दे कन्फ्यूज होए, मुड़ के उन्होंने सवाल का जवाब खुद को नहीं से उन्होंने को भी असीं की दसीए या की पूछिए। अगर तुसीं बाइबल में पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन की नॉलेज रखते होंगे, कोई भी जिहड़ा मर्जी तुहाडे कोल आ जावे, तुहाडे कोल सवाल होणगे, उहदे कोल जवाब नहीं होएगा। अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे, उहदे कोल सवाल एक होया, तुसीं फस जाओगे, उन्हें तुहानूं गुमराह कर देना बाइबल दे विचों ही। हमेशा याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, तुहानूं गुमराह कभी भी किसी ने बाहरों नहीं करना, परमेश्वर के वचन के विचों ही करना। जो करना शैतान ने यीशु मसीह की प्रीख्या बाहरों ने नहीं, बाइबल पढ़ के देखो, बाइबल के सवालों के विचों ही नहीं, उन्हें बाहर नहीं कोई सवाल पाया यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह ने भी बाइबल तो बाहर, परमेश्वर के वचन तो बाहर नहीं कोई जवाब दिता, उन्हें भी वचन के विचों दिता। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਫਸਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿਓ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। हालेलुया हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना की, की हो गया? बारिश हुई, बोलिए। कहता जदों तक नहीं आखा गाना, कहता एक बूंद भी नहीं पैनी इत्थे। आप देखिए उसे भी फोन की करा, लभो एलिया किथे गया, फड़ के लेके आओ, कहता उन्होंने जिन्हें कहता सूखे का मौसम कहता सारे उत्ते सिट दिता। दोबारा आके एलिया ने उत्ते प्रार्थना की थी, जदों उन्हें इज़राइल के लोगों को खत्म किया, उन्हें जदों नाश किया, जदों उन्हें एक उत्तम भेंट परमेश्वर पर चढ़ाई और वर्षा उत्ते हुई, उत्ते वेख्या उन्होंने कि सचमुच कहता धर्मी की प्रार्थना तो ब्लैसिंग आती है। हालेलुया। तुहाडी प्रार्थना
ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆइए ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਮर्थ्य प्रभु यीशु मसीह पर फिर तेरे चलना चाहते हैं। अच्छे समय के पहले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और जिन्हें तेरे बेटियां बेटे खुदावंद तेरी हुजूर जाए इन्हें सब ते बड़ी कृपा आशीष बरकत सुख सलामती शांति ਨੂੰ बड़ी कृपा ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ खुदावंद विश्वास से मजबूत करना पिता प्रार्थना ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ हर एक समस्या परेशानी सुस्ती बेसी लालच आलस लापरवाही नष्ट हो जाए। प्रभु जी तेरे बेटे बेटे पिता गंभीरता नाम तेरी आराधना तेरी बड़ाई चवाते सारी मेहमत नाम देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।